3 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं और वेडनेसडे अभी भी नेटफ्लिक्स इंडिया में नंबर 2 पर चल रही है। और इस सीरीज की इतनी ह्यूज सक्सेस के बाद वेडनेसडे सीजन 2 भी अनाउंस हो चुका है और कुछ रूमर्स तो ये भी चल रहे हैं कि ये सीजन 2 हमें इसी साल के एंड तक देखने को मिल जाएगा। और सीजन 1 की एंडिंग की तरफ हमें बहुत से हिंट्स ये भी दिए गए थे कि सीजन 2 में क्या क्या हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं थ्योरी नंबर 1 से। वेडनेसडे के शो रनर माइल्स मिलार ने ये बताया था कि वो अगले सीजन में एडम्स फैमिली के बाकी मेंबर्स के रोल को और बड़ा करना चाहते हैं। सीजन 1 में हमें मोर्टिशिया और गोमेज दिखाए गए थे, लेकिन उनका ज्यादा रोल नहीं था। लेकिन अब अगले सीजन में हमें इन दोनों का वेडनेसडे के साथ रिलेशन दिखाया जाएगा और साथ में उसके भाई पक्सली के साथ भी। और हो सकता है कि हमें इस बार एडम्स फैमिली का घर भी दिखाया जाए, जो अभी तक हमने नहीं देखा है। सीजन 1 में हमने ये देखा था कि प्रिंसिपल वीन्स को पॉइजन देकर मार दिया जाता है। हालांकि ये भी हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा है, जिसके बारे में मैं आपको आगे थ्योरीज में बताऊंगा। लेकिन अगर वो सच में मर चुकी है तो उसकी जगह कौन नया प्रिंसिपल बनेगा। बहुत सी फैन थ्योरीज ये चल रही हैं कि वेडनेसडे की मां मोर्टिशिया नेवरमोर की नई प्रिंसिपल होगी। और सीजन 1 के फ्लैशबैक्स में हमें ये भी दिखाया गया था कि मोर्टिशिया भी नेवरमोर में रह चुकी थी और वो एलिट्स का भी हिस्सा रह चुकी है। और इसके बाद ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये माँ बेटी की जोड़ी एक ही स्कूल में एक साथ कैसे रहेंगी। वेडनेसडे का भाई पग्सली उसी पुराने स्कूल में था जहां से वेडनेसडे को एक्सपेल किया गया था। और हो सकता है कि अब पग्सली भी एक नए साल से नेवरमोर एकेडमी में एडमिशन ले लेगा और एडम्स फैमिली वहीं पर कंप्लीट होगी और वो सभी लोग एक साथ रहेंगे। वैसे पुराने एडम्स फैमिली शो में ये दोनों भाई बहन एक टीम की तरह काम करते थे, जो अभी तक हमें वेडनेसडे सीरीज में देखने को नहीं मिली। और यही अमेजिंग जोड़ी हमें सीजन 2 में देखने को मिलेगी। सीजन 1 के लास्ट पर हमें ये सीन देखने को मिला था जहां पर हमें ये मिस्टीरियस मैसेज दिखता है जो कि वेडनेसडे को भेजा गया। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि आखिर वो मैसेज किसने भेजा और वो स्टॉकर आखिर कौन था। सभी फैंस को सबसे ज्यादा शक जेवियर पर हो रहा है, क्योंकि जेवियर ही वो था जिसने वो नया फोन वेडनेसडे को दिया और इसीलिए जेवियर के पास वेडनेसडे का वो नया फोन नंबर हो सकता है जिससे कि वो उसे मैसेज भेजेगा। और जेवियर पर शक होना तो बनता ही था, क्योंकि सीजन 1 में हमने ये देखा था कि जहाँ पर भी वेडनेसडे जाती थी जेवियर अचानक से वहाँ पर टपक जाता, वो भी बिना बुलाए, जो कि एक स्टॉकर की पहचान होती है। लेकिन ये मिस्टीरियस स्टॉकर जेवियर होगा, ये बहुत ही ज्यादा इजी गेस है और राइटर्स के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा हो। तो चलो अब ये थ्योरी सुनो। वेडनेसडे का वो स्टॉकर इनिड भी हो सकता, और ये थ्योरी खुद एक्ट्रेस जेना ओर्टेगा ने ही दी है। और इस थ्योरी के हिसाब से इनिड सीक्रेटली वेडनेसडे से प्यार करती है और इसीलिए वो वेडनेसडे को स्टॉक कर रही है। लेकिन क्वेश्चन तो ये आता है कि अगर वो उससे प्यार करती है तो वो उसे मारने वाले ये वीडियोस क्यों भेज रही थी। तो इस थ्योरी की पॉसिबिलिटीज भी कम ही है। लेकिन अगर इनिड नहीं तो और कौन। मेरे हिसाब से बियांका की माँ ने ही वो मैसेजेस वेडनेसडे को भेजे थे। सीजन 1 में हमें बियांका की थोड़ी बहुत बैक स्टोरी भी पता चली और हमें वहाँ ये दिखाया गया था कि बियांका की माँ एक बहुत ही बुरी और सेल्फिश कैरेक्टर है, जो कि नॉर्मल लोगों का, जिन्हें नॉर्मीज भी कहा गया है, उनका फायदा उठाती थी, वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए, और उन्हें अपने झांसे में ले आती थी और फिर उनसे पैसे भी ऐंठती थी। और इस सब के बारे में उसकी बेटी बियांका को भी सब कुछ पता था। और फिर हमें ये भी दिखाया गया कि बियांका की माँ एक बहुत बड़ी कॉन वुमन भी है। उसने तो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा था और उसका भी फायदा उठाया था। और साथ में एक थ्योरी ये भी चल रही है कि वो मैसेजेस वेडनेसडे को जोसेफ क्रैकस्टोन ने भेजे थे। हाँ, वही क्रैकस्टोन जो सीजन 1 के एंड में मर चुका था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा हो, क्योंकि लास्ट में क्रैकस्टोन की रिंग पर फोकस किया गया और ये इसी का हिंट हो सकता है कि क्रैकस्टोन एक बार फिर से वापस आएगा। और शायद ये भी हो सकता है कि क्रैकस्टोन की पावर्स उस रिंग में चली गई होंगी और ये रिंग अब जिसे मिलेगी उसके पास क्रैकस्टोन की पावर्स आ जाएंगी। हो सकता है कि ये वाली रिंग थॉर्नहिल के पास फिर से आ जाए। सीजन 1 के एक सीन में हमने ये देखा था कि कैसे प्रिंसिपल वीम्स ने शेप शिफ्टिंग पावर का यूज करके सभी व्यूअर्स और थॉर्नहिल को कैसे शॉक कर दिया, लेकिन बाद में उसे थॉर्नहिल ने मार दिया था। लेकिन ये कैरेक्टर अभी भी जिंदा हो सकती है। इस शो की सुपरनैचुरल दुनिया में क्या क्या सरप्राइजेस और पावर्स हमें देखने को मिलती हैं, वो हमने सीजन 1 में देख ही लिया है। तो शायद अगले सीजन में भी वीम्स किसी और रूप में हमें दिखेगी और वो शेप शिफ्ट करके सभी व्यूअर्स को एक बार फिर से शॉक कर देगी। अब जब बहुत लोगों की वापसी की बात हो ही रही है तो थॉर्नहिल को कैसे भूला जा सकता है। लास्ट में वो मरी नहीं थी, बल्कि उसे जेल ले जाया गया। और लास्ट में हमने ये भी देखा था कि कैसे टाइलर भी एक बार फिर हाइड बन रहा। तो हो सकता है कि अगले सीजन में टाइलर का हाइड ही थॉर्नहिल को जेल से बाहर निकालने में हेल्प करेगा और फिर थॉर्नहिल को क्रैकस्टोन की वो रिंग मिल जाएगी, जिससे वो सीजन 1 का बदला लेने के लिए वेडनेसडे से लड़ने एक बार फिर वापस आएगी।
प्रियंका और उसकी माँ की बैक स्टोरी देखने पर यह पता चला था कि उसकी माँ एक मॉर्निंग सन नाम का कल्ट चला रही और आम लोगों का फायदा भी उठा रही और साथ में उनके पैसे भी लूट रही। ये सब प्रियंका को पसंद नहीं था और इसीलिए मुझे लगता है कि अगले सीजन में ये मॉर्निंग सन एक बड़ी प्रॉब्लम बनकर सामने आएगा और इस मॉर्निंग सन को हराने के लिए प्रियंका वेडनेसडे की हेल्प भी मांगेगी और फिर वो दोनों मिलकर उन सभी को हराएंगे। ज़ेवियर स्टार्टिंग से ही एक स्टॉकर की तरह वेडनेसडे के पीछे पड़ा हुआ और कभी भी कहीं भी आ जाता और पहले तो सभी को यही शक जा रहा था कि ज़ेवियर ही हाइड है, लेकिन बाद में वो इनोसेंट साबित हुआ। लेकिन अगले सीजन का अमेजिंग ट्विस्ट तो ये हो सकता है कि ज़ेवियर भी असली में एक हाइड ही है और जब वो अगले सीजन में हाइड में ट्रांसफॉर्म होगा तो सबको शॉक कर देगा। ये थिंग पुराने एडम्स फैमिली शो में भी था और वेडनेसडे सीजन 1 में भी हमें देखने को मिला था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था और उसका नाम थिंग भी उतना ही इंटरेस्टिंग था। सोचो एक हाथ इतना पॉपुलर कैरेक्टर बन जाएगा, किसने सोचा था। लेकिन इस थिंग की बाकी बॉडी कहाँ है उसके बारे में हमें अभी तक बताया नहीं गया है, लेकिन मुझे उम्मीद यही है कि अगले सीजन में हमें ये थिंग कैसे बना वो पता चलेगा। बहुत से रूमर से चल रहे हैं कि सीजन 2 इस साल दिसंबर तक आ सकता है, लेकिन मार्च आ चुका है और अभी तक इस सीजन की शूटिंग शुरू नहीं हुई है, तो मेरे हिसाब से सीजन 2 2024 में ही आएगा। वेडनेसडे सीजन 1 की अमेजिंग हिडन डिटेल्स देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करो। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग।